हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 51 से लेके 75 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन दिए गए, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और साथ में इनके ऑप्शनों को भी देखेंगे जहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सर पर पैर रखकर भागना जो मुहावरा है इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका अर्थ है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डर कर भाग जाना। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात की जाए, किसान खेत में हल चला रहा है, हल इसमें चलाना क्या है। तो हल क्या है इसका 52 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिया है। ठीक है, और भी दी गई इसमें विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की बात की जाए, क्रिया की विशेषण का पता चलता है जिसे हमें उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसमें हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये अपने परिभाषाएं ध्यान में रखनी, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, गिरीश का संधि विच्छेद कीजिए। गिरीश की बात की जाए तो इसका संधि विच्छेद होगा गिरी धन ईश। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, गिरीश क्या है, बहुब्रीही समास का एक उदाहरण है। इसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा या हिमालय पर्वत। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इससे तात्पर्य क्या है। तो इसका क्या होगा, 54 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो बात पूरी ना हो सके। ठीक है, राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, विद्वान का लिंग परिवर्तन आपने बताना है। विद्वान का क्या होगा, 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट आपने कौन कौन से यहाँ से जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ध्यान में दास आपने ध्यान में रखना है। दास का स्त्रीलिंग बनेगा दासी, कर्ता का कर्तरी, धनवान का धनवती, महास्या का महासिया, कवि का कवित्री, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, हलवाइन का हलवाइन। ठीक है, ये स्त्रीलिंग आपने ध्यान में रखना है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है इसमें आपको। ठीक है, 56 का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें मेरे को दो ऑप्शन गलत लग रहे हैं, क्योंकि सन्यासी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सन्यासी लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे गलत ही लग रहा है पूरा प्रॉपर। फाइनल आंसर की मैं इसका ऑप्शन डी आंसर बताया, जबकि इसमें देखो उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और श्रृंगार भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है और श्रृंखला इस तरह, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही स्क्रैप हुआ है फाइनल आंसर की में। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अग्नि का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अग्नि का क्या बनेगा विपरीतार्थक, यदि बात की जाए 57 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंबर होता है अग्नि का। ठीक है, यहाँ से आपने आकाश का पाताल ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब अवनति का उन्नति आपने ये ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नभ का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नभ का विपरीतार्थक क्या होता है और आसमान का विपरीतार्थक क्या होता है। ठीक है, इन शब्दों के समूह से उस शब्द को चुने जो अन्य से मेल ना खाता हो। 58 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है। सही पर्यायवाची बताना आपने। ठीक है, अंधकार की सॉरी अलंकार, अंधकार नहीं अलंकार की बात की जाए तो अलंकार का सही बनेगा 59 का ऑप्शन जी से हो जाएगा, आभूषण। अलंकार के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आभूषण होता है, भूषण होता है, विभूषण होता है, गहना जेवर और आभरण, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, नृत्य शब्द है। नृत्य की बात की जाए तो 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्सम शब्द है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या हो। तो इसका राइट आंसर बनेगा 61 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अच्छा ना लगना। ठीक है, शुद्ध शब्द यदि बात की जाए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा बनेगा, 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा की बात की है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम। नेक्स्ट है 64
इसमें आपको बताना है जो प्रश्न संख्या 64 से लेके 68 में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने आपने। वह कितना सुंदर चित्र बनाया है, ठीक है। वह के बाद, ठीक है, वह की बात की जाए तो वह कितना सुंदर चित्र बनाया है, इसमें क्या है 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है। चिन्ह जो आपके इसमें चिन्ह का प्रयोग किया गया वो आपने बताने हैं। अच्छा डैश, अच्छा आप भी गाना गाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है प्रश्न किया गया है। तो 65 की बात की जाए तो इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, विस्मयवाचक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी यात्रा मंगलमयी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है 66 का ऑप्शन सी से हो जाएगा, इच्छावाचक, इच्छा प्रकट की गई इसमें, ठीक है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, इसमें क्या है, इसमें बात की जाए तो 67 का ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, निषेधवाचक, ठीक है। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ठीक है, निषेध है। घूमने मत जाओ, तो इसमें क्या बनेगा 68 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आज्ञावाचक है कि उसके आज्ञा का पालन करो। शुद्ध शब्द इसमें आपको बताना है, ठीक है। 69 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधानसभा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अध्यक्ष भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, उपाध्यक्ष भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है क्रूर शब्द है, तो क्रूर की बात की जाए 70 का ऑप्शन डी से होगा, विशेषण है, ठीक है। इसमें विशेषता बता रहा है। धन शब्द का समानार्थी है, समानार्थी नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खग नहीं है, खग आपके पक्षी का होता है, ठीक है। अर्थ है लक्ष्मी है, श्री है। घर शब्द के पर्यायवाची नहीं है, घर शब्द की बात की जाए तो नहीं है, विपट, विपट इसका पर्यायवाची नहीं है, सदन है, निकेतन है, आल्य है। विपट किसका है, वृक्ष का पर्यायवाची है, वृक्ष के है पेड़, तरु, आगम, पादप, विटप, ठीक है। गाछ, दरख्त, उसके बाद साखी और ध्रुम, ये क्या है जो वृक्ष के पर्यायवाची है, ये आपने ध्यान में रखना है। वहाँ का बहुवचन क्या है, वहाँ का 73 का ऑप्शन सी से हो जाएगा वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास है, काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है। 74 की बात की जाए तो इसमें है आपका ऑप्शन बी, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द है, तो इसमें ये काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 75 का ऑप्शन है सी, अभीष्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।